देखिए आज आपको गांव का भ्रमण करा दें। गांव में देखिए फसल पक गई है, गेहूं कट गया है। श्री बबलू शुक्ल जी मिल गए हैं गांव में, श्री बैनीराम पुरवा अमेठी में। और ये देखिए आपको आज दिखा दें, ये महुआ का पेड़ है और ये देखिए महुआ के फूल जो है गिर गए हैं, इनका कलेक्शन होता है। फिर तो आपको मालूम ही है कि महुआ से आगे क्या होता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अमृत तत्व है। आप ये समझिए कि ये एक तरह से बहुत ही दिव्य औषधि है। ये देखिए देहात अंचल में महुआ का पेड़ एक रोजगार भी है। ये देखिए हमारे गांव में कुछ, क्या नाम है बहन जी आपका? क्या नाम है आपका? मालती। मालती जी, आप क्या ये महुआ बीन रही हैं? कितना बीन लेती हैं दिन भर में? अरे दिन भर नहीं बिना होत भैया, थकाई लाग जाता है। अच्छा, अब इतना तो बिना कहा है। अच्छा इतना बीनना है जितना ये गिर गया है। हाँ, हाँ। तो ये रोज सुबह सुबह आपको बीनना पड़ता होगा? नहीं भियान दूसर क्यों बिने परोग फिर बिनब हम। क्यों? अरे दो जने यही। अच्छा, दो जने हैं। हाँ। तो क्या ये पेड़ को क्या आपने लिया है क्या? हाँ हाँ। अच्छा, खरीदा है? नहीं, बस यही महुआ भाई। तो कितना पैसा देंगे आप उसको, पेड़ वाले को? जवने हिसाब से बेच पाओ वही हिसाब से पैसा दे दे। अच्छा, इसको आप बेचेंगे? हाँ। क्या रेट चल रहा है इसका? अरे अबे कौन रेट नहीं, अभी रेट नहीं खुला, तब भी अंदाजन पिछले साल कितना खुला था? अरे 30-35 में रहा। नहीं 50 में चढ़ा था, उतरते उतरते 30 में आ गया। उतरते उतरते 30 में आ गया। हाँ। चलिए अच्छा है। इससे महंगा सहता था। अपन घर कहाँ है भैया? मालती बहन जी, आप बहुत मेहनत करती हैं सुबह से। बिना मेहनत के यहाँ खाए के नहीं मिलत भैया। अच्छा, कहाँ मिले बिना कुछ मेहनत? कॉलोनी नहीं मिली आपको? नहीं। क्यों? अरे जकरे ज्यादा वोट वाले माहौल देखा थे ओका देते। अब हमार दो बिटिया अपने अपने घरे के यहाँ। अच्छा। अब एक जनिक बियाह ने इनके ये बाटी तो। अच्छा, तो जो छोटी वाली बेटियां हैं वो पढ़ रही हैं? नहीं, बरही का राज बंद कर दे। अरे पढ़ाओ भाई। नहीं हो पाइस कर तब घर के मना ईटा गारे करेगा। हम सब के ये का करता है, यह दूटी छगड़ी पकड़ी रखे। अच्छा, वास्तव में अभी यहाँ पर बहुत विकास की जरूरत है, बहुत मुसीबत। चलिए बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जनसाधारण आवाज़ है, ये एक साधारण महिला की आवाज़ नहीं, ये जनसाधारण आवाज़ है। उत्तरदायी संस्थाओं को, सरकारों को, भारत सरकार को सोचना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि जो उनकी योजनाएं चल रही हैं कल्याणकारी, जन कल्याणकारी, ऐसा नहीं है हमारा चैनल उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा है, तारीफ़ भी कर रहा है, परंतु ये देखें कि क्या वो कहीं एक पक्ष को तो नहीं चली जा रही हैं सारी योजनाएं, या जो योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के अनुभवी हो गए हैं कहीं उन्हीं के घर में तो नहीं जा रही हैं? क्या वास्तव में सर्वमान्य सर्वहारा के कल्याण के लिए जा रही हैं? लग तो नहीं रहा है ऐसा देखने पर कि इसमें असमानता दिखाई दे रही है। विचारण है, मंथन है, चिंतन है, करना चाहिए। काफ़ी सुधार हुआ है और सुधार होने की आवश्यकता है। और महुआ का पेड़ बदनाम कर दिया गया, वास्तव में ये एक बहुत बड़ा आय का साधन है। इसका घर गांव-गांव में रक्षण होना चाहिए। जो भी महुआ के पेड़ शेष बचे हैं उनको संरक्षित किया जाए और इसके जो फल हैं, जो पत्ते हैं, आयुर्वेदिक दृष्टि से वो अमृत के तुल्य हैं। अब देखिए उत्तर भारत की इस प्रचंड लू भरी गर्मी में ये महिलाएं किस तरह से काम कर रही हैं। मैंने देखा अभी कि कम से कम आधा गांव यही कार्य कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि गांव में विकास नहीं हो रहा है। गांव में इस समय पानी की टंकी बन रही है, घर घर नलों के लिए पाइप बिछ रहे हैं, ये सब काम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असमानता है जो सामाजिकता को, विषमता को और बढ़ा रही है। इस पे मंथन होने की आवश्यकता है। विशेषकर हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो गांव के प्रधान हैं, सचिव हैं, मूल इकाई तो यही है, और जो क्षेत्रीय अधिकारी और कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, उनको अवश्य इस बात को गहराई से सोचना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि सबको लाभ मिले लोक कल्याणकारी योजनाओं का।
कहीं ऐसा ना हो कि एक वर्ग और एक विशेष उस गुट के और विशेष, क्योंकि इस महिला ने कहा कि हमारे पास वोट नहीं है, इस कारण हमको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा चिंतन है। इस पे वास्तव में निष्पक्ष चिंतन होना ही चाहिए। इसके अलावा आप इस महिला की दर्द भरी आवाज़ भी सुने। ये महिला अवश्य रिजर्व कैडर से आ रही होगी। मैं आरक्षण का विरोधी कदापि नहीं हूँ, लेकिन आरक्षण की असमानता का विरोधी हूँ कि कहीं आरक्षण का फ़ायदा एक विशेष वर्ग या विशेष लोग तो ही नहीं ले रहे हैं। ये देखने की आवश्यकता है। देखिए, इस महिला की बच्चियाँ इंटर तक पढ़ी हैं। जितना ये प्रयास कर सकती थी अपनी गरीबी में, उतना इसने पढ़ाया। आगे ये अपनी बच्चियों को पढ़ा भी नहीं पाई। और जो स्थिति दिखाई दे रही है, इस प्रचंड धूप में इतना मेहनत और इतना परिश्रम के द्वारा अपनी जीविका को चलाना देहात अंचल में एक बहुत कठिन कार्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आवास योजना का भी लाभ इस महिला को नहीं मिला, जबकि स्थिति देखने से लग रहा है कि ये उसके पात्र है। विचारण है, चिंतन है, होना भी चाहिए। क्योंकि इस साधारण गरीब महिला ने अपनी दर्द भरी आवाज़ में इस बात को कहा कि हमारे पास वोट बैंक नहीं है, हमारी सिर्फ 2 बच्चियां हैं, इस कारण हमको योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। यदि यह तार्किक विषय है, तार्किक मत है, तो वास्तव में सरकारों को इस गंभीर समस्या पर नज़र रखना चाहिए और देखना चाहिए कि जो कार्यदायी संस्थाएं हैं वो पक्षपात और अन्याय तो नहीं कर रही हैं। साथ में भारत के निर्वाचन आयोग व राज्य के निर्वाचन आयोग को भी देखना चाहिए कि क्या प्रलोभन वोट के ब्लैकमेलिंग तो नहीं की जा रही है कि जिसके घर में ज़्यादा वोट हैं उसको इन योजनाओं का सीधे रूप से फ़ायदा दिया जा रहा है। ये एक गंभीर और विचारणीय विषय है और इसमें जागरूकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपको ये भी बताते चलें, यह और किसी ज़िले का मंथन नहीं है। ये बहुत चर्चित ज़िला है जिस पे बड़े बड़े सूरमा राजनीतिक महानुभाव चुनाव लड़ते हैं और अभी भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। ये ज़िला है अमेठी, जो बड़ा चर्चित है। पूरे भारत में अग्रणी ज़िलों में से राजनीतिक उसमें महाभारत में इसका नाम है। उस ज़िले की ये स्थिति है और ये स्थिति एक उदाहरण भी है। इसको समझदार लोगों को इसी से समझ जाना चाहिए कि वास्तव में ज़िले की और जनसाधारण की स्थिति क्या चल रही है। चलिए, आज इतना ही। फिर अगला ब्लॉग बनेगा और अगली समस्या से आपको अवगत कराएंगे। कृपया इसको जनसाधारण और लोक कल्याण के हित के लिए इसको अपने मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।